2024 का जो चुनाव है उसमें सिर्फ एक ही नारा है, एक ही नाम है, वो है ममता बनर्जी, ममता बनर्जी और ममता बनर्जी। मोदी जी का जो नारा है, मोदी 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 प्रधानमंत्री रहेगा 24 का चुनाव में, वो कभी नहीं रह सकते। मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज हमारी बेटी को बंगाल से दिल्ली आना पड़ रहा है, क्या शर्म नहीं आ रहा है? अब कहाँ गया उनका नारा? आज नौकरी नहीं है देश में, और देश में जब ममता बनर्जी 100 दिन का काम भी दे रही है तो हमारी माओं का पैसा, हमारी बहनों का पैसा, हमारे नौजवानों का पैसा नहीं मिल रहा है। तो मोदी जी का वो नारा कहाँ गया? 2024 में बीजेपी को हटा करके इंडिया की सरकार आएगी। इस बार दूल्हा देश का 100 करोड़ देशवासी होगा। इस बार दूल्हा कोई अडानी और अंबानी नहीं होगा। पगड़ी कौन पहनेगा 24 में? दूल्हा तो ए भैया, ये बात का मैटर है। पहले हम बारात में जाए तो सही, बाराती बन के जाएंगे। शादी फिक्स होगी, दूल्हा पहले तय होता है ना, दूल्हा तो पहले तय करेंगे। भैया यही दूल्हा का चक्कर में अभी से नाम बोल देंगे, मोदी जी खरीद लेंगे। मैम, आप बंगाल से आई हैं। हाँ। बंगाल से कहाँ से आई हैं और आप हमें ये बताइए कि 2024 का चुनाव सर पर है, क्या माहौल है, क्या देखती हैं और किसको सरकार मिलेगी? हम रायगंज उत्तर दिनाजपुर से आए हैं और 2024 का जो चुनाव है उसमें सिर्फ एक ही नारा है, एक ही नाम है, वो है ममता बनर्जी, ममता बनर्जी और ममता बनर्जी। ममता बनर्जी एक क्यों? हाँ हाँ, कौन है आप बताइए ना? ममता बनर्जी के हाँ हाँ, राहुल गांधी ने जो करके दिखाना था वो तो दिखा के आप वो चल बसे कहीं और। कहाँ चले गए? आप लोग देखते हैं राहुल को? राहुल को आप कभी देखते हैं? किधर देखते हैं? मार्ट पे जो आजकल तमाम लोगों से मिल रहा है, कभी पुलिस से मिलते हैं, कभी ड्राइवर से मिलते हैं, जनता से। हाँ, वो तो चुनाव के लिए ना, कहीं आ जाए, इधर उधर से राहुल गांधी आ जाए ऐसे। अरे तो ममता बनर्जी जी के अलायंस में है, उस अलायंस का नाम इंडिया है, उस अलायंस में और कोई नहीं होगा, ममता बनर्जी ही होंगी नेता। हाँ, एकदम ही सही बात है, ममता बनर्जी ही होंगे नेता, ममता बनर्जी ही होंगी 100%। तो ये अलायंस वाले किस बेस पे बैठे हुए हैं जो इनके साथ अलायंस बना के रखे हैं? हाँ, आप लोग ये बताएं, मोदी क्या किया देश के लिए? मोदी क्या किया बंगाल के लड़की के लोगों के लिए? क्या किया? कुछ किया? जो दीदी ही करेंगे ना ममता जी। हाँ, तो बंगाल में तो वही है। हाँ, तो मोदी जी का जो नारा है, मोदी 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 प्रधानमंत्री रहेगा 24 का चुनाव में, वो कभी नहीं रह सकते, कभी नहीं। 2014 के बाद से देश मजबूत हुआ है। हाँ, कैसे मजबूत हुआ? मेरा बंगाल में तो मोदी कुछ नहीं किए। अरे देश 10वें से 5वें पायदान पे आ गया, इकोनॉमिक स्थिति हाँ, मजबूत हुआ है। पेट जो है ना वो बातों से नहीं चलते। हाँ, पेट चलता है खाने से। हाँ, और मोदी क्या कर रहा है? जो आम आदमी है, जो हमारा मजदूर भाई है, उसका खाना मोदी छीन रहा है। मोदी उसका खाना छीन रहा है, तो हम कैसे जी सकते? कैसे? अगर हम नहीं बचेंगे तो चुनाव और मुनाव कैसे आएगा? चुनाव कैसे आएगा जब ये भाई नहीं बचेंगे, ये नहीं बचेंगे, हम नहीं बचेंगे? मोदी तो जो देश का आम आदमी है, आम जनगण है, उस लोगों को पेट से मार दिया। सुनिए भैया, मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज हमारी बेटी को बंगाल से दिल्ली आना पड़ रहा है, क्या शर्म नहीं आ रहा है? अब कहाँ गया उनका नारा? आज नौकरी नहीं है देश में, और देश में जब ममता बनर्जी 100 दिन का काम भी दे रही है तो हमारी माओं का पैसा, हमारी बहनों का पैसा, हमारे नौजवानों का पैसा नहीं मिल रहा है। तो मोदी जी का वो नारा कहाँ गया? पैसे का कौन 100 दिन का काम का पैसा हम लोगों को नहीं मिला, हमारे वहाँ पर घर निवास का पैसा नहीं मिला, हमारे बंगाल का डेवलपमेंट का पैसा नहीं मिला। इसलिए आज बंगाल से चल करके हमारी माएँ हो, हमारी भाई हो, हमारी बहनें हो, आज यहाँ दिल्ली में आई हैं। और दिल्ली में आने के बाद क्या हो रहा है? पुलिस हमें चारों बगल से घेर ले रही है। अरे भैया, हम के हाथ में लाठी डंडा लेकर के आए हैं? हम ममता बनर्जी का इस फ्लैग को लेकर के आए हैं, हम अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए इस झंडे को लेकर के आए हैं। इसके बावजूद भी प्रशासन क्यों रोक रहा है? ये तो आप देख रहे हैं, हमें तो लगता है कि आप सज्जन हैं, आप गोदी मीडिया नहीं हैं, वरना गोदी मीडिया दिखा रहा है कि दिल्ली में ममता बनर्जी के लोग जो है दिल्ली को दखल कर रहे हैं। कहाँ दखल कर रहे हैं भाई? हमने परमिशन लिया है, हम पीस अमन तरीके से रोड में खड़े होकर के आंदोलन कर रहे हैं। क्या ये आंदोलन करना हमारा हक नहीं है? ये देश महात्मा गांधी से चलेगा। ये देश कोई नीरव मोदी या अमित शाह के बोले हुए बड़े बड़े जो दोस्त हैं उनके बताए हुए रास्ते में नहीं चलेगा। ये देश सुभाष चंद्र बोस का देश है, ये देश उनका नहीं है जो देश को खोखला कर रहे हैं। आज मोदी जी गरीब की बात को नहीं सुनेंगे, मोदी जी सुनेंगे अडानी और अंबानी की बात। खोखला कौन कर रहा है? भैया अडानी अंबानी कर रहे हैं, बीजेपी के नेता कर रहे हैं।
एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि देश में सबका साथ सबका विकास होगा, आज बंगाल को क्यों छोड़ दिया जा रहा है? ऐसा विकास कि ना जाने कितना विकास पैदा हो गया है अभी तक, मगर विकास नजर नहीं आया। बंगाल को कहाँ छोड़ रहे हैं मोदी जी? बंगाल को छोड़ रहे होते तो पिछले 2014 के बाद 2019 के इलेक्शन में उनको इतना बहुमत कैसे मिलता? बंगाल भैया सुनिए, मोदी जी का स्टाइल बहुत अलग है। जब मोदी जी स्टेज में खड़े होते हैं तो उनकी बात सुनने के लिए हम भी खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हमें उम्मीद रहता है कि अब मोदी जी अच्छा करेंगे, अब मोदी जी अच्छा करेंगे। इसी उम्मीद में बेवकूफ़ बन जा रहे हैं। अगर आज विकास होता, आज अगर काम होता तो हमारी माएँ रास्ते में नहीं आती, हमारी बहनें रास्ते में नहीं आती। क्यों बंगाल से आना पड़ा? क्यों अपने ये बच्चे को छोड़ करके आई? क्यों ये अपने हस्बैंड को छोड़ करके आई? क्योंकि इनको पता है कि अगर 100 दिन का पैसा भी नहीं मिलेगा तो ये खिला नहीं पाएंगी। अपने हक का पैसा मांगने आई हैं। अभी हजारों हजार करोड़ रुपया बैंक से लेने के बाद अडानी और अंबानी के माफ़ कर दिया जा रहे हैं, मगर हमें हमारा 100 दिन का पैसा नहीं मिल रहा। क्यों? जहाँ मोदी जी की सरकार नहीं है, जहाँ पर भाजपा की सरकार नहीं है, वहाँ पर क्यों वंचित किया जा रहा है? अमीरों का प्रधानमंत्री है क्या? है भैया, अगर गरीबों का रहते तो मोदी जी हमारे दिल की बात सुनते। हमने मोदी जी का मन की बात 10 साल सुना। आपके दिल की बात क्या है? पश्चिम बंगाल किसके साथ है फिर? हम हाथ जोड़ करके आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आप तो दलाल मीडिया नहीं है भैया, बुरा मत मानिएगा, दलाल मीडिया दिखाता नहीं है, दलाल मीडिया काट देता है। खाली मोदी जी का, अमित शाह जी का बड़ा बड़ा कारनामा दिखा रहा है। कारनामा है कहाँ? आज देश के रहा है तो कुछ ना कुछ करे होंगे तभी दिखा रहा होगा ना। आपको 5 स्टार में खाना खिलाया मोदी जी ने? हमें नहीं खिलाया। किस लिए नहीं खिलाया जानते हैं? क्योंकि आप दलाल मीडिया नहीं है। अगर आप भी दलाली करते तो आपको भी सुधीर मिश्रा जैसा मिलता, आपको बड़े बड़े होटलों में बैठा के खिलाया जाता। आप दलाल नहीं है, आप ईमानदार पत्रकार है, और आप जैसे लोगों को और आगे बढ़ाया नहीं जाएगा। ये तो आपकी किस्मत अच्छा है, भगवान का आशीर्वाद है आपके ऊपर कि आप हमारी बातों को हक के साथ दिखा भी पा रहे हैं, वरना ये अधिकार भी मोदी जी छीन लेगा आपसे, छीन लेगा, ये अधिकार को छीन लेगा। 2024 में बीजेपी को हटा करके इंडिया की सरकार आएगी, एक ऐसा सरकार आएगी जो बंगाल के आम जनता की बात सुनेगी, जिसे अपनी आवाजों को उठाने के लिए दिल्ली आना नहीं पड़ेगा। नेतृत्व कौन करेगा? इंडिया का नेतृत्व कौन करेगा? दूल्हा कौन होगा उसका? इस बार दूल्हा देश का 100 करोड़ देशवासी होगा। इस बार दूल्हा देश का 100 करोड़ देशवासी होगा। इस बार दूल्हा कोई अडानी और अंबानी नहीं होगा। पगड़ी कौन पहनेगा 24 में? दूल्हा तो ए भैया, ये बात का मैटर है। पहले हम बारात में जाए तो सही, बाराती बन के जाएंगे। शादी फिक्स होगी, दूल्हा पहले तय होता है ना, दूल्हा तो पहले तय करेंगे। भैया यही दूल्हा का चक्कर में अभी से नाम बोल देंगे, मोदी जी खरीद लेंगे, मोदी जी खरीद लेंगे दूल्हा को। बिका हुआ दूल्हा। दूल्हा दहेज लेने में आगे हो गया मोदी जी के राज में। आपके दूल्हे बिका हुआ? मोदी जी के राज में है, मेरे दूल्हा नहीं है भैया, मगर मोदी जी के राज में जिनको दूल्हा बनाया जाएगा उसको रातें रात खरीद लिया जाएगा, और अगर नहीं बिकेगा दूल्हा तो उसके ऊपर मुकदमा करके अंदर भर दिया जाएगा। इसका मतलब अलायंस पर भरोसा नहीं है आपको? अलायंस पर भरोसा नहीं, हमें 100 करोड़ देश के 100 करोड़ जनता के ऊपर भरोसा है। हमें भरोसा है उन तमाम लोगों के ऊपर जो लोग देश की अखंडता पर विश्वास करते हैं, देश की एकता पर विश्वास करते हैं। हम भाई सुभाषवादी हैं, हम गांधीवादी हैं, हम भैया राजनीति करने भी आए हैं। अगर ममता बनर्जी के आदर्श में चलते हैं तो देश को जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का नहीं। आज देश अलग हो रहा है, राम रहीम को अलग किया जा रहा है, भाई भाई में लड़ाया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जहाँ नारा है, वो नारा को आपने देखा होगा मणिपुर में कैसे लड़कियों को नंगा नचाया जा रहा है। क्यों भाई? क्यों? क्यों देश में एक ऐसा कानून नहीं आ रहा है जो देश में सच्चाई को आगे रखे? ये सवाल अगर हम पूछते हैं तो हमें दलाल कहा जाता है। तो 2024 में अगर आपको चुनेगी भी जनता तो क्या समझ के चुनेगी? किसको बनाएंगे आप नेता? बगैर नेता के हम लोग को 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं एक कार्ड में हर महीने मिलता है। 5 किलो चावल गेहूं का विकास समझ लिए हैं क्या? भैया फ्री में एजुकेशन, फ्री में एजुकेशन मिलता है। जीना पड़ जाए जनता को, कैसा विकास? एक मिनट, चावल पे जीना नहीं पड़ता है। बंगाल में चावल उनके लिए फ्री है जो बेचारे ठीक से कुछ कमा नहीं पाते। क्यों नहीं कमा पा रहा? सरकार रोजगार क्यों नहीं दे पा रही? कौन दे रही है? 2 करोड़ का राज बंगाल की सरकार दे रही है। आज बंगाल की सरकार ने रोजगार दिया, मोदी जी ने पैसे को रोक दिया। क्यों? तो कह रहे हैं क्यों रोक दिया? अरे भैया मोदी जी के राज में नौकरी नहीं है। 2 करोड़ रोजगार का वाकया था, कहाँ गया? आज ममता बनर्जी ने तो 100 दिन का काम भी दिया, मोदी जी ने क्या दिया भाई? तो पैसा भी ममता बनर्जी ही देंगे ना 100 दिन का, या मोदी जी देंगे? जीएसटी का पैसा हमसे लेंगे, टैक्स का पैसा हम देंगे, और हमारा पैसा हमें नहीं मिलेगा। क्यों भाई? क्यों नहीं मिलेगा? ये किसी का बाप का पैसा नहीं है भाई, ये हमारा हक हलाल का कमाया हुआ पैसा है।
कैसे करके आप बोल रहे हैं? आज के आंदोलन के बाद कुछ होने वाला है, क्या लगता है आपको? भैया देखिए, अभी होएगा। तो हम लोग डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं? एक तरफ आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ एक्शन में दिल्ली पुलिस खड़ी है, एक्शन में खड़ी है। लग रहा है कहीं से भी ऊपर से फोन बहुत जोर आता है बीजेपी के राज में। जहां ऊपर से फोन आया, एक आखिरी संदेश क्या दीजिएगा? चंद दूरी पर संसद भवन है। हम देश का नौजवान आदरणीय मोदी जी से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, क्योंकि हमारे भी प्रधानमंत्री हैं भाई, हम उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहते हैं कि हम देश के नौजवानों को नौकरी बाद में दीजिएगा, हमें हमारा पैसा पहले दे दीजिए। 100 दिन का पैसा दे दीजिए। ए भैया, 100 दिन का झाड़ू लगाया हुआ पैसा है, बहुत मेहनत किए हैं, कम से कम वो पैसा तो मिल जाए। हमें 15 लाख तो नहीं मिला, कम से कम 1500 रुपये तो मिलेंगे, उसी में खुश हो जाएंगे।